का दिन ही क्यों चुना गया था 1946 में अंतरिम सरकार बनाने के लिए? पता है? वो इसलिए चुना गया था कि जब नागासाकी हिरोशिमा पे बम गिरा है तो 15 अगस्त को सरेंडर डिक्लेयर किया है जापान ने। 2 सितंबर 1945 को जापान के एम्परर ने सरेंडर डॉक्यूमेंट पे साइन किया और डोमिनिक लेपेरे और लैरी कॉलिंस की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में माउंटबेटन को कोट करते हुए लिखा है कि माउंटबेटन की इच्छा थी कि 2 सितंबर को ही होना चाहिए क्योंकि दिस डे सिग्निफाइज द ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन एशिया, क्योंकि इसी दिन कोरिया ने सरेंडर किया, उसी दिन जापान ने। इसलिए मैं कह रहा हूं, अरे भाई वो सुधांशु जी, फिर हम अभी भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा क्यों है? देखिए, आज कॉमनवेल्थ में किसका जलवा है? कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं होना है, हमें भविष्य में कॉमनवेल्थ को अपना हिस्सा बनाना है। देखिए, वैसे तो सावरकर जी के परिवार के लोग ही इस पे टिप्पणी कर चुके हैं, तो हमारे आपकी टिप्पणी करने का कोई वो नहीं बनता। फिर भी यदि हम ये कहना चाहें तो जब उद्धव जी मुख्यमंत्री थे तो इस तरह का ना कोई प्रस्ताव आया, ना हमारे साथ जब वो थे तब उन्होंने ऐसा कहा। और ज़्यादा कष्ट की बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति महाराष्ट्र से सांसद बन के गया महाविकास अघाड़ी सरकार में उनके समर्थन से, जिसने औरंगजेब की कब्र पे जाकर कसीदे पढ़े थे। बहुत कष्ट होता है इस बात को। इसलिए मैं कहता हूं, सावरकर जी का सम्मान है, उसको दिल से सम्मान रखिए और उसके विषय के ऊपर ईमानदारी से राजनीति करें। मैं इस बात के लिए प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि कम से कम आज शिवसेना ने सावरकर जी के मुद्दे पर कांग्रेस को सही आईना दिखाया। उनके मन में शिवाजी के प्रति सम्मान का भाव नहीं, राहुल गांधी के प्रति बचाव का भाव था। तो उन्होंने राहुल गांधी के लिए इसको ढाल के रूप में प्रयोग किया। और जो जब से यात्रा शुरू हुई है, मतलब केरल में पता नहीं किसको साथ में ले रहे हैं, फिर तमिलनाडु में कौन से पादरी को साथ में ले रहे हैं, तो कर्नाटक में उनका कार्यकारी अध्यक्ष पता नहीं क्या बोले दे रहा है, हिंदू शब्द का अर्थ गंदा है, पता नहीं कौन सा मंत्र फूंक के जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में उनकी नेत्री हिंदू देवी देवताओं के अपमान वाले पे सामने है, और यहाँ गुजरात में भी कोई कुछ बोल देते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी जी कौन सा मंत्र फूंकते हुए चल रहे हैं उस यात्रा में। और वैसे ये जिन चीज़ों को मुद्दा बना रहे हैं ना, इस मुद्दे को लेकर वो जिस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस पर जानते हैं हकीकत क्या है? उस पर मुझे एक लाइन याद आती है, कांग्रेस इसी को बनाती रही मुद्दा और पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। ये राहुल गांधी की तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा पे फिट बैठता है। नहीं तो राहुल गांधी को हिंदू भी नहीं मानते क्या? देखिए, हिंदू होना और हिंदू होने पर स्वाभिमान करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस बात के ऊपर रंच मात्र भी कॉन्फिडेंस है, तो जो मैंने शब्द बोला वो शिवाजी के उस वाक्य के साथ खड़े तो हो कि राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखी, बोलो तो कि स्मृति पुराण और वेद को साथ में रखा, मगर वो बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए मन में संदेह उत्पन्न होता है कि उनके लिए वो क्या कहते हैं, मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं हूं। उनके नेताओं ने कितना बड़ा अपमान किया, कहते हैं हिंदुत्व शब्द 100 साल पुराना है। अरे अपने नानक किताब पढ़ ले, उन्होंने लिखा है 10वीं शताब्दी से हिंदू शब्द का प्रयोग है। नहीं, लेकिन जब बात इतनी हिंदुत्व की हो रही है तो वीर सावरकर को तो हिंदुत्व का आइकॉन हर कोई मानता है, आप लोग भी मानते हैं, तो वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए, दिया जाना चाहिए। देखिए, वीर सावरकर की जो स्थिति है भारत में एक बहुत विराट स्वरूप में है। मैंने बताया उनके परिवार के लोग बोल चुके, पर मुझे एक बात याद आई, आपने अभी बात कही तो मुझे याद आया, जहां तक मुझे ध्यान है अंग्रेजों ने वीर सावरकर की डिग्री भी छीन ली थी। नेहरू जी की छीनी थी क्या? कांग्रेस के किस नेता की डिग्री छीनी थी उन्होंने कि अब ये इंटाइटल्ड नहीं है वो करने के लिए? इसीलिए मैं कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें हैं, देखें तो खत्म हो जाएगा। अरे आपको पता है, मैं ऐसे भी उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। सबको पता है अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई काकोरी प्रकरण में, और चंद्रशेखर आजाद जी को पकड़ने का प्रयास किया परंतु उन्होंने अपना बलिदान कर दिया। उस काकोरी प्रकरण में अंग्रेजों का वकील कौन था? अंग्रेजों का वकील, यानी जो सरकार से पैसा लेकर यह इंश्योर करने में लगा था
कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी होनी चाहिए, वो थे कांग्रेस के नेता जगत नारायण मुल्ला, जो 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें मुस्लिमों के सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग मानी गई, यानी जहां विभाजन की नींव पड़ी, उसमें स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, और उनके नाम पे लखनऊ में आज भी एक सड़क है, जगत नारायण रोड। बताइए, उसके बाद पूछ रहे, इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा पढ़ लें, बजाय इसके कि जो कांग्रेस